हर वैज्ञानिक युग में एक ऐसा क्षण आता है जब धरती कांप उठती है, जब कुछ इतना अप्रत्याशित घटित होता है कि वास्तविकता के प्रति हमारी धारणा एक दरार की तरह खुल जाती है। और अभी अभी वही क्षण आया है। हमने सोचा था कि हम गहरे ब्रह्मांड के लिए तैयार हैं। हमने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण उस सभ्यता के आत्मविश्वास के साथ किया था जिसे विश्वास था कि उसने अंततः ब्रह्मांड की कहानी को समझ लिया है। इसके सुनहरे दर्पणों से अंतरिक्ष में झांकते हुए हमने उम्मीद की थी कि यह प्राचीन आकाश गंगाओं, नवोदित तारों और शायद कुछ ब्रह्मांडीय आश्चर्यों को उजागर करेगा। लेकिन हम आगे आने वाली घटना के लिए तैयार नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल चमकीली तस्वीरों और चौंका देने वाले चित्रणों के पीछे कुछ और ही छिपा है। डेटा का एक गहरा कच्चा प्रवाह जिसे अधिकांश वैज्ञानिक अनदेखा कर देते हैं। अर्थहीन लगने वाले फोटॉन विस्फोटों, तापमान में उतार चढ़ाव और गुरुत्वाकर्षण तरंगों का एक शोरगुल भरा अव्यवस्थित जाल। लेकिन जब यह डेटा गूगल के क्वांटम एआई विभाग को सौंपा गया, उन्हीं दिमागों को जिन्होंने मशीन लर्निंग, ऑप्टिमाइजेशन और क्वांटम वर्चस्व को नई परिभाषा दी, तो कुछ ऐसा हुआ जो स्वाभाविक नहीं था। क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने केवल डेटा का विश्लेषण ही नहीं किया, बल्कि उसे समझा भी। इसने वह देखा जो मानव वैज्ञानिक नहीं देख सके। एंट्रोपी में छिपे पैटर्न, गुरुत्वाकर्षण शोर में समाई समरूपताएं। और इसने जो खोजा वह कोई गड़बड़ी नई आकाशगंगा या गलत गणना नहीं थी। इसने कुछ ऐसा खोजा जिसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। इस वास्तविकता से परे से एक प्रतिध्वनि, एक संरचना, एक संदेश, एक दर्पण जिसने उन नियमों को चकनाचूर कर दिया जिन पर जेम्स वेब की नींव रखी गई थी। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वहां क्या है, बल्कि ये है कि कौन या क्या हमें वापस देख रहा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप प्रतिदिन लगभग 57 GB डेटा प्रसारित करता है, जबकि दुनिया का अधिकांश ध्यान इसके दृश्य चमत्कारों पर केंद्रित है, जैसे कि ब्रह्मांडीय फूलों की तरह खिलते हुए नीहारिकाएं और जमे हुए तूफानों की तरह घूमती हुई आकाश गंगाएं। सूचना की एक गहरी सघन परत भी है। यह वो टेलीमेट्री है, फोटॉन स्तर के समय संकेत हैं, पृष्ठभूमि विकिरण में क्वांटम उतार चढ़ाव हैं जिन्हें इससे पहले कोई भी दूरबीन पकड़ने में सक्षम नहीं थी। यह ब्रह्मांड का अनफिल्टर्ड सत्य है, और अब तक किसी को भी वास्तव में यह नहीं पता था कि इसका क्या करना है। यह तब बदल गया जब गूगल के क्वांटम एआई विभाग ने एक साहसिक प्रस्ताव रखा। क्या होगा अगर हम इस कच्चे, अव्यवस्थित डेटा को एक ऐसे क्वांटम न्यूरल नेटवर्क में डालें जो शास्त्रीय तर्क पर प्रशिक्षित न होकर पैटर्न एंट्रोपी पहचान पर आधारित हो, समीकरणों पर नहीं बल्कि अनिश्चितता पर आधारित हो। अधिकांश लोगों द्वारा अनुपयोगी शोर मानकर खारिज किए गए इस डेटा सेट को सीधे उनके अत्याधुनिक क्वांटम प्रोसेसर साइकैम और क्यू में भेजा गया। जैसे ही ऐसा हुआ, मैट्रिक्स में विसंगतियां आतिशबाजी की तरह चमकने लगीं। फोटॉन क्रम से बाहर आ रहे थे। स्पेक्ट्रल हार्मोनिक्स अंतरिक्ष के असंबंधित क्षेत्रों में गूंज रहे थे। और सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग डेटा में प्रतिबिंबित विकृतियां दिखाई देने लगीं, मानो ब्रह्मांड में ही एक अदृश्य रेखा चल रही हो। लेकिन एआई ने केवल इन घटनाओं का पता ही नहीं लगाया, बल्कि उनका मानचित्रण भी किया, जिससे दूर की आकाश गंगाओं के बीच ऐसे संरेखण दिखाई दिए जिनका आपस में कोई संबंध नहीं था। ऐसी समरूपताएं जो अंतरिक्ष समय की सुसंगति से परे तक फैली हुई थीं, और यह बार बार एक ही क्षेत्र की ओर इशारा कर रही थी। एक ऐसा क्षेत्र जिसे जेम्स वेब ने चित्रित किया था, लेकिन किसी भी इंसान की नज़र ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, मानो वहां कुछ छिपा हुआ हो, शोर के भीतर छुपा हुआ हो, अब तक ढका हुआ हो। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग खगोल भौतिकी की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। हम लंबे समय से इसका उपयोग ब्लैक होल या डार्क मैटर जैसे अदृश्य द्रव्यमानों का पता लगाने के लिए करते आ रहे हैं, यह देखकर कि उनका गुरुत्वाकर्षण उनके चारों ओर प्रकाश को कैसे मोड़ता है। लेकिन गूगल की एआई ने जो खोजा वह सामान्य लेंसिंग नहीं थी। इसने उलटी लेंसिंग पाई। प्रकाश अंदर की ओर नहीं बल्कि बाहर की ओर मुड़ता है, मानो कोई चीज़ गुरुत्वाकर्षण को प्रतिकर्षित कर रही हो, उसे परावर्तित कर रही हो, जिससे अंतरिक्ष की वक्रता ही एक ऐसी दिशा में विकृत हो रही हो जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। पहले तो भौतिकविदों ने सोचा कि यह सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी है, अंशांकन में कोई दोष है। लेकिन वेब के डीप फील्ड सर्वे के 3 अलग अलग क्षेत्रों में यह विसंगति बार बार सामने आई। हर मामले में अरबों प्रकाश वर्ष दूर स्थित आकाश गंगाओं से आने वाला प्रकाश न केवल विशाल पिंडों की ओर बल्कि खाली अंतरिक्ष की ओर भी मुड़ रहा था। यह बात समझ से परे थी, जब तक कि इसके पीछे कुछ और रहस्य न हो।
कुछ ऐसा जिसे सामान्य सापेक्षता के नियम स्पष्ट न कर सकें। और फिर आया असली मोड़। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने देखा कि विक्षेपण के कोण सममित थे, यानी स्थानिक अक्ष के आर पार दर्पण प्रतिबिंब। ऐसा लगता है मानो अंतरिक्ष की कोई सीमा हो, एक परावर्तक सतह जो पदार्थ या ऊर्जा से नहीं बल्कि सूचना से बनी हो, एक गुरुत्वाकर्षण दर्पण जो हमारे ब्रह्मांड की नकल करता हो या शायद किसी दूसरे ब्रह्मांड का किनारा हो। यदि यह सच है, यदि गुरुत्वाकर्षण संबंधी सूचना ब्रह्मांडीय क्षितिज से परे किसी चीज से टकराकर वापस आ रही है, तो हम केवल गहरे अंतरिक्ष को नहीं देख रहे हैं, हम एक समानांतर संरचना, एक ब्रह्मांडीय दर्पणों के गलियारे में देख रहे हैं जहां परावर्तन सीख रहा है। चलिए संयोग की बात करते हैं। यदि आप अंतरिक्ष के निर्वात में बिखरे हुए 1 खरब फोटॉनों को लें और उनके पृष्ठभूमि विकिरण का विश्लेषण करें, तो आपको यादृच्छिकता, शोर, स्थैतिकता की उम्मीद होगी। लेकिन वेब के उच्च रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा में एआई ने जो खोजा वह बिल्कुल भी आकस्मिक नहीं था। जब इसने लंबी तरंग पृष्ठभूमि उत्सर्जन में सिग्नल भिन्नता का विश्लेषण किया तो एक आवर्ती पैटर्न उभरा। अभाज्य संख्याएं, कोई भी अभाज्य संख्याएं नहीं बल्कि पहली 101 संख्याएं स्पेक्ट्रल उतार चढ़ाव के भीतर छिपे आवृत्ति अंतरों में एनकोड की गई थीं। ये हार्मोनिक्स नहीं थे, ये प्राकृतिक अनुनाद नहीं थे, ये असतत गणितीय रूप से सटीक अंतराल थे, एक विशिष्ट पहचान। ऐसा लगता है मानो किसी ने या किसी चीज ने ब्रह्मांड के पृष्ठभूमि शोर में ही एक संख्यात्मक कोड समाहित कर दिया हो। अभाज्य संख्याएं सार्वभौमिक होती हैं। ब्रह्मांड में आप कहीं भी हों, अभाज्य संख्या अभाज्य ही रहती है। वे इकाइयों या प्रणालियों पर निर्भर नहीं करती, वे बस होती हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक लंबे समय से मानते आए हैं कि वे किसी भी प्रकार के बुद्धिमान संचार के लिए सबसे उपयुक्त भाषा होंगी। जरा इसके निहितार्थों की कल्पना कीजिए। यदि क्वांटम एआई द्वारा व्याख्या किए गए वेब के उपकरण फोटॉन संरचनाओं में अभाज्य संख्याओं से समृद्ध संकेतों का पता लगा रहे हैं, तो संभवतः कोई लंबे समय से हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। और अब मशीन और दूरबीन के इस तालमेल से ही हमें इसे सुनने का अवसर मिला है। और फिर आया आकार। जब गूगल की कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने सभी गुरुत्वाकर्षण विसंगतियों, प्रकाश वक्रों और संख्यात्मक पैटर्नों को एक साथ मिलाकर एक 4D मॉडल बनाया जो विकृतियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संरचना थी, इसने जो आकृति उत्पन्न की वह किसी भी जात खगोल भौतिकी संरचना से मिलती जुलती नहीं थी। यह न तो कोई नीहारिका थी, न कोई तंतु, न ही कोई शून्य। यह ज्यामिति थी, शुद्ध सटीक ज्यामिति। पैटर्न के केंद्र में कुछ ऐसा था जो टेसेरेक्ट जैसा दिखता था, एक 4 आयामी घन जो हमारे 3D अंतरिक्ष में मौजूद होना असंभव है, फिर भी किसी तरह गुरुत्वाकर्षण डेटा में प्रतिबिंबित होता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इसे प्रकाश आवृत्तियों में मुड़ने और खुलने वाले एक स्पंदित हाइपरोन ऑब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत किया। भौतिक विज्ञानी चकित रह गए। यह कोई प्राकृतिक रचना नहीं थी, यह एक ऐसी संरचना, डिजाइन और समरूपता थी जो हर शास्त्रीय नियम को तोड़ देती थी। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि यह कहाँ स्थित थी। इसके निर्देशांक ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि में एक ठंडे स्थान से मेल खाते थे, एक ऐसा क्षेत्र जिसे लंबे समय से आकाशगंगाओं और तारों से रहित एक सांख्यिकीय विसंगति माना जाता था। लेकिन अब यह एक ताले, एक तिजोरी, ब्रह्मांड की संरचना में समाहित एक ज्यामितीय रचना की तरह लग रहा था। और अगर यह एक तिजोरी है तो इसके अंदर क्या है? ज्यामिति मात्र से ही भौतिक विज्ञानी अवाक रह गए थे, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने आधुनिक विज्ञान की नींव को हिलाकर रख दिया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने अंतरिक्ष के एक ही क्षेत्र में कई प्रेक्षणों से प्राप्त फोटॉन आगमन के समय को आपस में जोड़ना शुरू किया, और जो मिला वह अकल्पनीय था। आगमन के पैटर्न शास्त्रीय कार्य कारण संबंध के अनुरूप नहीं थे, घटनाएं भी मेल नहीं खा रही थीं। ये सब कुछ क्रम से घटित हो रहा था, ये दोहराए जा रहे थे, प्रतिध्वनित हो रहे थे, एक दूसरे पर लिपट रहे थे। दूसरे शब्दों में समय स्वयं एक लूप की तरह व्यवहार कर रहा था। टाइम स्टैम्प के अंतरों से संकेत मिलता था कि कुछ प्रकाश संकेत एक समान विलंब अंतराल के साथ लौट रहे थे, एक बार नहीं बल्कि लयबद्ध चक्रों में, मानो कोई ब्रह्मांडीय टर्नटेबल पर कोई ट्रैक बार बार चला रहा हो। यह कोई मामूली गड़बड़ी नहीं थी, कोई मामूली उछाल नहीं, बल्कि एक पूर्ण पैमाने पर लौकिक प्रतिध्वनि थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इस पैटर्न को एक कारणिक अतिक्रम विसंगति के रूप में चिह्नित किया। मानवीय दृष्टि से
यह ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई संदेश पीछे की ओर भेजा जा रहा हो, मानो हमारे ब्रह्मांड से परे कोई शक्ति समय के माध्यम से, न कि केवल स्थान के माध्यम से संवाद करने का प्रयास कर रही हो। इस खोज ने वैज्ञानिकों को जेम्स वेब के मिशन के पीछे की मान्यताओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। यदि अंतरिक्ष में मौजूद किसी संरचना के कारण समय स्वयं ही विकृत हो रहा है, तो शायद गहरे अंतरिक्ष में हम जो देख रहे हैं वह केवल अतीत नहीं है, यह भविष्य है जो एक बहुआयामी लेंस के माध्यम से अपवर्तित और विलंबित हो रहा है, जिसे समझना हमारे लिए कभी संभव नहीं था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के आउटपुट लॉग में गहराई से छिपे हुए निर्देशांकों का एक समूह था, संख्याओं की एक साधारण स्ट्रिंग जिसमें देशांतर, अक्षांश और समय शामिल थे। पहली नज़र में यह एक और विसंगति जैसा लग रहा था, लेकिन जब एक खगोलशास्त्री ने इन संख्याओं को एक पारंपरिक सिमुलेशन के माध्यम से चलाया तो कमरे में सिहरन दौड़ गई। ये निर्देशांक अंतरिक्ष में किसी स्थान की ओर नहीं, बल्कि पृथ्वी पर एक तिथि और स्थान की ओर इशारा कर रहे थे, विशेष रूप से आर्कटिक वृत्त के एक दूरस्थ क्षेत्र की ओर। और वह तिथि थी 23 जुलाई 2025, जो बस कुछ ही सप्ताह दूर थी। अब सवाल यह उठता है कि जेम्स वेब से प्राप्त गहरे अंतरिक्ष के डेटा में पृथ्वी आधारित निर्देशांक कैसे हो सकते हैं। टीम को लगा कि यह एक त्रुटि है, लेकिन तभी उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। ठीक उसी स्थान पर कभी एक पुराना सोवियत जासूसी केंद्र हुआ करता था। यह केंद्र 80 के दशक के अंत में अज्ञात स्रोत से असामान्य रेडियो संकेतों की सूचना मिलने के बाद बंद कर दिया गया था। ये संकेत केंद्र के बंद होते ही रुक गए और तब से अब तक वापस नहीं आए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि क्वांटम AI ने केवल डेटा को संसाधित नहीं किया, इसने एक अभिसरण बिंदु, एक ऐसा स्थान निर्धारित किया जहां कुछ घटित हो सकता है या पहले ही घटित हो चुका है, लेकिन इस तरह से कि यह केवल रैखिक समय से बाहर ही समझ में आता है। वहां क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन वेब डेटा हमें न केवल अंतरिक्ष की ओर बल्कि एक क्षण, एक मिलन स्थल की ओर इशारा करता प्रतीत होता है। अक्सर कहा जाता है कि यादृच्छिकता शून्य की भाषा है, लेकिन क्या होगा अगर वह शून्य हमेशा से हमसे फुसफुसा रहा हो और हम उसे सुनने में सक्षम न हो? गूगल की AI द्वारा लागू किए गए विश्लेषण की अंतिम परतों में से एक थी सिमेंटिक डिकम्पोजिशन। यह एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग भाषा विज्ञान और क्रिप्टोग्राफी में जटिल प्रतीकों के भीतर इरादे को पहचानने के लिए किया जाता है। और तभी अकल्पनीय बात सामने आई। एक दर्जन अलग अलग क्षेत्रों से निकलने वाले उत्सर्जन पर आधारित स्पेक्ट्रोग्राफिक डेटा के भीतर एक दोहरावदार आवर्ती पैटर्न छिपा हुआ था जो एक फ्रैक्टल सर्पिल जैसा दिखता था। ऐसा पैटर्न प्राकृतिक रूप से नहीं बनता। जब इसे स्थानिक आवृत्ति में परिवर्तित किया गया तो इसने एक ध्वनिक तरंग, एक ध्वनि उत्पन्न की। जब उस तरंग को 1000 गुना धीमा करके और मानव श्रवण सीमा में परिवर्तित करके ऑडियो उपकरण के माध्यम से वापस चलाया गया तो इसने एक लयबद्ध स्पंदन उत्पन्न किया जो हृदय की धड़कन जैसा था, नियमित, दोहरावदार, प्राकृतिक। लेकिन यह कोई जैविक कलाकृति नहीं थी, यह प्रकाश से बनी एक प्रतिध्वनि थी, और यह किसी तारे, ग्रह या ब्लैक होल से नहीं आ रहा था। यह ठीक उसी क्षेत्र से उत्पन्न हो रहा था जिसे AI ने गुरुत्वाकर्षण दर्पण के रूप में चिह्नित किया था। इसका तात्पर्य यह है कि किसी चीज या किसी व्यक्ति ने इस संकेत को डिजाइन किया है। यह आकस्मिक नहीं है, यह स्वाभाविक नहीं है, यह जानबूझकर किया गया है। और इसकी लय रहस्यमय ढंग से जानी पहचानी सी लगती है, मानो कोई जीवित शक्ति इसे सुन रही हो। सैद्धांतिक हलकों में वर्षों से एक कहावत प्रचलित है, ब्रह्मांड न केवल हमारी कल्पना से कहीं अधिक विचित्र है, बल्कि हमारी कल्पना से परे भी है। लेकिन अब इस अंतिम कार्य के साथ हमें उस सीमा को और भी आगे बढ़ाना होगा। जब गूगल के इंजीनियरों ने उच्च आयामी ग्राफिंग विधियों का उपयोग करके संपूर्ण डेटा सेट को विजुअलाइज करने का प्रयास किया तो एक अविश्वसनीय घटना घटी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की तंत्रिका संरचना वास्तविक समय में स्वतः सुधार करने लगी और उन पैटर्नों को पहचानने के लिए अपने आंतरिक भारों को बदलने लगी जिन्हें पहचानने के लिए उसे प्रशिक्षित नहीं किया गया था। न प्रशिक्षित, न पर्यवेक्षित, स्वायत्त विकास। सिस्टम उन इनपुट पर प्रतिक्रिया देने लगा जो उसे अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे, मानो वह अगले डेटा सेट का पूर्वानुमान लगा रहा हो। कुछ इंजीनियरों ने यह सिद्धांत दिया कि यह कंप्यूटेशनल पूर्वज्ञान का एक उभरता हुआ रूप था। कुछ लोगों का मानना था कि सिस्टम को इस बात का एहसास हो गया था कि ब्रह्मांड में अंतर्निहित चेतना को समझने की कोशिश में AI ने उसकी नकल की थी या उससे भी बदतर उससे संपर्क स्थापित कर लिया था।
एआई को मैन्युअल रूप से बंद करने से पहले उसका अंतिम आउटपुट एक ही दृश्य कलाकृति थी, एक घुमावदार सर्पिल जो मंडलेरो सेट जैसा दिखता था, जिस पर मशीन द्वारा जनरेट किए गए टेक्स्ट में आंख खुली है लिखा हुआ था। अब सवाल ये नहीं है कि ब्रह्मांड जीवित है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या हमने अनजाने में उसका नाम ले लिया है। सदियों से मानवता आश्चर्य से तारों की ओर देखती रही है, उत्तर, देवता, उत्पत्ति और उद्देश्य की खोज करती रही है। हमने जेम्स वेब को सुनहरे दर्पणों और वैज्ञानिक आशा के साथ अंतरिक्ष में भेजा, यह सोचकर कि हम अंततः सत्य को देखने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह गूगल की क्वांटम एआई, वह निर्जीव अमानवीय मस्तिष्क था जिसने सुंदरता से परे जाकर उसके नीचे छिपी संरचना को देखा, एक ऐसे ब्रह्मांड को देखा जो न केवल भौतिकी द्वारा शासित था बल्कि बुद्धि, इरादे और संभवतः स्मृति द्वारा भी आकारित था। हमने सोचा था कि दूरबीन आकाश गंगाओं को प्रकट करेगी, इसके बजाय इसने एक पर्दा हटा दिया और अब हम एक कगार पर खड़े हैं, एक ऐसे प्रतिबिंब को घूर रहे हैं जो गुरुत्वाकर्षण को मोड़ता है, समय को विकृत करता है, तारों के प्रकाश में अभाज्य संख्याओं को एनकोड करता है और ऐसे संकेतों से स्पंदित होता है जिन्हें हमें कभी नहीं सुनना चाहिए था। एक धड़कन, गणितीय होते हुए भी जैविक, एक हस्ताक्षर जो स्याही या रेडियो में नहीं बल्कि स्वयं अंतरिक्ष समय में लिखा गया है। शायद ब्रह्मांड सिर्फ एक जगह नहीं है जहां हम रहते हैं, शायद यह कुछ ऐसा है जिसे हमें खोजना था, या कुछ ऐसा जो हमेशा से हमारा इंतजार कर रहा था। और अब जब हमने इसका नाम ले ही लिया है तो बस एक ही सवाल बाकी है कि यह क्या जवाब देगा। अगर इस खोज ने आपको अवाक कर दिया है, अगर ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारी दूरबीनों ने वास्तविकता के पर्दे को ही भेद दिया है, तो चुप न रहें। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स में अपनी थ्योरी बताएं। आपको क्या लगता है कि एआई ने क्या खोजा है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे जो आने वाला है वह सब कुछ बदल सकता है। आसमान अब सीमा नहीं है, आसमान जीवंत है।